नमस्कार, आदाब। मैं हूँ फिशरीज एक्सपर्ट रिनी। हमारे चैनल RSM एक्वा में आपका स्वागत है। अगर आपने सीड स्टॉकिंग कर दी है और आपकी फ़िश की ग्रोथ नहीं हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जिसे आप अपने कल्चर में यूज़ करके, इन बातों का ध्यान रख के आप अपना कल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जो ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है कि सीड स्टॉकिंग करने के बाद बहुत लोगों के फिशेस की ग्रोथ नहीं होती है, काफ़ी महीने बीत जाते हैं पर फिर भी फ़िश छोटी की छोटी रह जाती हैं, 100 से 150 ग्राम की। तो इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं हम पहले टॉपिक से कि हमारा जो ग्रोथ है, हमारी फ़िश की ग्रोथ है, उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है इसमें क्वालिटी ऑफ सीड, यानी जो हम बच्चा ख़रीद रहे हैं, सीड ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जिस नर्सरी, जिस हैचरी या जिस फ़िश प्रोवाइडर से हम सीड ले रहे हैं, पहली बात तो डिसीज़ फ्री होनी चाहिए, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो क्वालिटी है हमारी सीड की, ग्रेडिंग वगैरह अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो। इसके लिए हमें किसी डेजिग्नेटेड हैचरी या फिर फ़िश प्रोवाइडर जिस पे फेथ हो, अच्छा फ़िश प्रोवाइड करता हो, उसकी रेटिंग अच्छी हो, वहाँ से सीड लेने चाहिए। इससे क्या होगा कि अच्छी सीड की ग्रोथ अच्छी होती है। और इसी से हमारा रिलेटेड है सेकंड पॉइंट, यानी कि सीड के बाद हमारा आता है फीडिंग या फीड। फीडिंग में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। आप कभी भी फीडिंग दे रहे हैं, आप 2 टाइम दे रहे हैं, आप 3 टाइम दे रहे हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। इससे हमारी फ़िश की जो रूटीन है वो बनी रहती है और फ़िश सही से फीडिंग लेती है। तो ये फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। अगर फ़िश सही टाइम पे फीडिंग नहीं करेगी तो उसकी ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ेगा। फीडिंग के साथ साथ फीड की क्वालिटी, तो फीड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा फाइनेंशियल नहीं है, आप बहुत महंगे, मतलब अलग अलग ग्रेड के दाने आते हैं, कुछ अच्छे एकदम महंगे रहते हैं, कुछ मीडियम रहते हैं, आप बहुत महंगे नहीं खिला सकते तो आप मीडियम वाले खिलाएं। पर कई एकदम पुअर क्वालिटी के भी दाने आते हैं, फ्लोटिंग रहते हैं बट 5-10 मिनट के बाद वो डूब जाते हैं। तो ऐसे सीड ऐसे फीडिंग ना करें। ऐसे फीड से अच्छे जो सप्लीमेंट्री फीड है वो अच्छी ब्रांड के करवाएं, तो इससे आपका जो ग्रोथ है वो अच्छा आएगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन और जो भी फ़िश को इम्पॉर्टेंट रहता है ग्रोथ के लिए, फ़िश की बॉडी के लिए, वो उसमें कंप्लीट रहता है। वो IS इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो दाने बनते हैं। मैश भी आप खिला सकते हैं, बट मैश का मैं हमेशा से कहते आई हूँ, फाइनेंशियली तो वो सस्ता रहता है, बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम उसे सैक में, बोरी में भर के अलग अलग पॉइंट पे अपने तालाब में लगा देते हैं और उसमें छेद कर देते हैं। फ़िश आके उसमें फीडिंग तो लेती है, बट उस छेद से कंटिन्यूअसली हो सकता है कि हमारा दाना निकलता रहे, और ऐसा होता भी है। तो इस केस में ये होता है, हमारा जो वाटर क्वालिटी है, हमारा जो तालाब का पानी है, उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वाटर क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इससे ऑर्गेनिक जो मैटर है हमारे तालाब के पानी का, वो बढ़ सकता है। तो इससे हमारा जो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो ख़राब हो जाता है। तो मैश को अवॉइड करें और जो सप्लीमेंट्री फीड है उसको दें, जो दाना आता है फ़िश का। और फीडिंग में हमारा नेचुरल जो हमारा फीड है, जिसे कंटिन्यूसली फ़िश लेती है, फ़िश खाती है, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप सप्लीमेंट्री फीड दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपका कल्चर अच्छा होगा, जल्दी आप फ़िश को हार्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो नेचुरल फीड है उसका अच्छा होना पानी में बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल फीड अच्छा बना रहे, उसके लिए काऊ डंग यूज़ करते रहें, टाइम टाइम पे मैन्योरिंग करें तालाब की। तो इससे जो हमारी फ़िश है इसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा, फ़िश की ग्रोथ अच्छी रहेगी। जब हम इन फैक्टर में कमी करते हैं, इनमें थोड़ी ढिलाई करते हैं, तभी हमारी फ़िश की जो ग्रोथ है वो रुकती है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो स्टॉकिंग डेंसिटी से रिलेटेड है। अगर हमने अपने तालाब की कैपेसिटी से ज़्यादा, यानी कि ओवर डेंसिटी में डाल दिया, फ़िश की स्टॉकिंग कर दी ओवर डेंसिटी में, तो एक तो सबसे बड़ा, या सबसे पहले बोलें जो डिसएडवांटेज है इसका, वो है डिसीज़। अनइंटेंशनली फ़िश एक दूसरे को डैमेज करेगी और इससे क्या है, डिसीज़ का ख़तरा बढ़ेगा। साथ ही साथ फीडिंग में प्रॉब्लम,
स्पेस नहीं रहेगा। मेन ये रीज़न है ओवर डेंसिटी की वजह से ग्रोथ ना होने का। एक तो फीडिंग नहीं मिलेगी, दूसरा उसको स्पेस नहीं मिलेगा। हर फिश को आईएमसी हो, चाहे कैट फिश हो, कोई भी फिश हो या प्रॉन्स ही क्यों ना हो, सबको एक स्पेस चाहिए। अगर आप 1 एकड़ में 10,000 20,000 स्टॉकिंग कर देते हैं अपने मन से, या फिर किसी ने सजेस्ट कर दिया, कोई भी ऐसे ही फ्रेंड है या फिर किसी को अच्छे से नॉलेज नहीं है, उसने सजेस्ट कर दिया इतना डाल दीजिए आपका इतना कुंटल इतना टन निकल जाएगा, तो नहीं, उस पे आप उस बात में ना जाएं, तभी आपका जो ग्रोथ है वो सही रहेगा। स्टॉकिंग डेंसिटी, इसके बारे में हमने आपको पहले बता रखा है। वो वीडियो आपको अगर चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें लिंक मिल जाएगा। आईएमसी की कितनी स्टॉकिंग डेंसिटी होनी चाहिए पर एकड़, तिलपिया की कितनी होनी चाहिए, इन सब पे हमने वीडियो बना दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अलग अलग डेंसिटी, स्टॉकिंग डेंसिटी कैसे होती है, लो होती है, मीडियम होती है, हाई होती है, किस में कितना डालना चाहिए, और अगर हम हाई डाल भी रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें और क्या क्या चीज़ें हमें अवेलेबल करानी पड़ेगी, हमारे कल्चर में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब हमने वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो स्टॉकिंग डेंसिटी में अगर आप ओवर स्टॉकिंग डेंसिटी कर देते हैं, मछली कैपेसिटी, तालाब की कैपेसिटी से ज़्यादा डाल देते हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। जितनी स्टैंडर्ड स्टॉकिंग डेंसिटी है, आप कोई भी फ़िश कर रहे हो उतनी ही डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। इसके बाद जो फोर्थ हमारा आता है फैक्टर या टॉपिक कहें, तो वो आता है राइट टाइम ऑफ स्टॉकिंग, या फिर इसे राइट सीज़न भी कह सकते हैं, कि हम किस समय पे हमारी जो सीड है वो डाल रहे हैं या फिर कल्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। कल्चर सही टाइम पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो फ़िश है वो कोल्ड ब्लडेड नेचर की है। अब अगर आप ठंड में स्टॉकिंग करते हैं सीड की, तो ठंड में फ़िश का नेचर ऐसा हो जाता है कि वो ज़्यादा फीडिंग नहीं करती है, वो फीडिंग कम करती है। फीडिंग कम करेगी तो उसकी ग्रोथ नहीं आएगी, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है ग्रोथ ना होने का। अगर आपने सितंबर नवंबर ठंड के सीज़न में डाल दिया है, स्टॉकिंग डेंसिटी कर दी है, आपने कल्चर स्टार्ट किया है, तो फिर ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि ठंड में फ़िश फीड लेगी ही नहीं, जब खाएगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है ग्रोथ ना आने का। तो हर फिश का, हर जो स्पीसीज़ होती है उसका एक सीज़न होता है, और उस सीज़न में आपको इजीली स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग भी अवेलेबल होते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी कर लें कि आप जिस भी स्पीस की कल्चर करने जा रहे हैं, उसका स्टॉकिंग के लिए या फिर उसका कल्चर स्टार्ट करने के लिए सही सीज़न कौन सा है, सही टाइम कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट करें। अगर वो सीज़न निकल जाता है तो आपको वेट कर लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है, फिफ्थ टॉपिक, जिसे हो सकता है कई लोग ध्यान ना देते हों, छोड़ देते हों, DO लेवल, डिज़ोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है हमारे तालाब में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब ये DO लेवल डिफ़र करता है तो इससे ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे हमारी जो फ़िश है, हमारा डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम है, तो उसको रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम आएगी। रेस्पिरेटरी में उसको प्रॉब्लम आएगी तो वो अच्छे से फीडिंग नहीं करेगी, तो उससे उसे फिर ग्रोथ में हमारे रुकावट आने लगेगी। तो DO हमें हमेशा, जो हमारा ऑक्सीजन है, पानी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, उसको मेंटेन करना है। कितना होना चाहिए वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, और इसे कैसे मेंटेन करना है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप तालाब कर रहे हैं, IMC करें, तिलपिया करें, तो ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए अगर आप हाई डेंसिटी में डाल रहे हैं तो आपको 24/7 पैडल व्हील एरिएटर का यूज़ करना पड़ेगा। उसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि ऑक्सीजन जो डिमांड है हमारे पानी में वो बराबर मेंटेन रहे, हमारी फिशेस को सफोकेशन ना हो, वो एकदम रिलैक्सली उसमें रह सके। हाई डेंसिटी में भी, मीडियम डेंसिटी में हम क्या करते हैं, पार्शली चलाते हैं हमारा पैडल व्हील। अब पार्शली हम दिन में नहीं चलाते हैं, रात में चलाते हैं। क्यों? क्योंकि रात में क्या होता है, हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है वो प्लांट नहीं करता है, क्योंकि सनलाइट नहीं रहती है। तो इन सब वजह से हम रात में एरिएटर चलाते हैं, वो हम मीडियम स्टॉकिंग डेंसिटी में करते हैं। तो इसीलिए इन सब टॉपिक से पता चलता है कि हमारा जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो भी बहुत ज़रूरी है
फिश ग्रोथ के लिए। तो अगर आपका डिज़ोल्व ऑक्सीजन सही रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आपकी जो फ़िश की ग्रोथ है वो नहीं रुकने वाली। अभी इस वीडियो में जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए, अगर इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं और इन 5 पैरामीटर को सही रख के चलते हैं, तो आपकी जो फ़िश है उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं आएगी। इन 5 चीज़ों को अगर आपने ला लिया अपने कल्चर में और इसका अच्छे से इम्प्लीमेंट किया हमारे अपने कल्चर में, तो आपको एक अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और आपकी जो फ़िश की ग्रोथ है वो कभी नहीं रुकेगी। तो ये जो 5 पॉइंट है, इस पे ध्यान दें, इन पे गौर करें। और भी अगर कुछ चीज़ छूट रही होगी, कुछ हो सकता है मैं नहीं बता पा रही होंगी, तो वो बातें आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ छूट गया है तो उसे हम आगे वीडियो में कवर करेंगे और ऐसी जानकारियों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। नमस्कार।